व्यापार उद्योगते ही हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार के बंधुजन भी अपरिचित की तरह लगते हैं। अयोध्या के नर नारी ही नहीं, बल्कि अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी गाय ने बछड़े बछड़ी को जन्म नहीं दिया। 14 वर्ष तक इतना अनुराग भगवान श्री राम के प्रति अवधवासियों का था। अपि वृक्ष परिम्लाना सपुष्पांकुर कोरकाहा, 14 वर्ष तक किसी वृक्ष में फल फूल तक नहीं आते हैं। जब प्रभु राम के वियोग में वृक्षों में पशुओं में इतना परिवर्तन, तो अवधवासियों में कितना परिवर्तन रहा होगा, कितना दुख क्लेश प्रभु के वियोग में रहा होगा। इसलिए भगवान श्री राम का प्रेम सब पर सहज है, सरल है, समान है, लेकिन अवधवासियों पर प्रभु राम का प्रेम ममत्व के रूप में होता है। जैसे पुत्र के प्रति ममता, जैसे बच्चे के प्रति माँ का वात्सल्य, उसी वात्सल्य और ममत्व से प्रभु राम ने अवधवासियों को माना है। अयोध्यावासिना सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः, अयोध्यावासी सभी जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति मानी जाती है। 3 प्रकार के अवधवासी लोग होते हैं। एक तो वे जो अयोध्या में जन्म लेते हैं और फिर वहीं अपना शरीर छोड़ते हैं। दूसरे ऐसे अवधवासी जो दूसरे जगह जन्म हुआ और अयोध्या में वास करते हैं और शरीर त्यागते हैं। और तीसरे वे जो अयोध्या में कभी आते हैं और कभी जाते हैं। और चौथे प्रकार वो हैं कि अपने जीवन में एक रात्रि के लिए ही नहीं, बल्कि एक क्षण के लिए अयोध्या भूमि को स्पर्श कर लें तो संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी अवधपुरी को मैं वंदन करता हूं, ऐसे अवधवासियों को प्रणाम करता हूं और उन मां कौशल्या को प्रणाम करता हूं जिन्होंने राम जैसे पुत्र को जन्म देकर सारे जगत को प्रकाश दिया है। कि बंदऊ कौशल्यायति प्राची, बंदऊ कौशल्यायति प्राची, सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या माँ को पूरब दिशा के साथ में उपमा दिया है तुलसी बाबा ने। पूरब दिशा की तरह माँ कौशल्या को मैं प्रणाम करता हूं। पूरब दिशा से जैसे भगवान सूर्य निकलते हैं और सूर्य के प्रति निष्प्रियता, निसंसर्गता पूर्व दिशा की रहती है। पूरब दिशा से सूर्य निकलते तो जरूर हैं, लेकिन पूरब दिशा से संश्लिष्ट नहीं होते सूर्य। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को प्रकाश देकर, सूर्य को निकालकर, सूर्य को जन्म देकर, सूर्य को प्रकट करके निस्वार्थ भाव से सारे जगत को प्रकाश देती है, उसी प्रकार मां कौशल्या भी श्री राम पुत्र को जन्म देकर अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि सारे जगत को सुख देने के लिए जन्म देती है। ऐसी उदार मना कौशल्या मां को भी मैं प्रणाम करता हूं। वनवास के समय एक बार जब भगवती जानकी ने प्रभु राम से पूछा, राघव, संसार में मां जन्म देती है कि जब मैं वृद्ध होएंगे, हम अस्वस्थ रहेंगे तो हमारे पुत्र हमारी सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, और इस अवस्था में अपनी मां को छोड़कर आप वन की ओर चले आए। जिस समय महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं, जिस समय मां की सेवा की आवश्यकता थी, आप मां को बिलखते रोते छोड़कर
वन की ओर चले, आपकी कहाँ की महानता है? तो भगवान श्री राम ने एक बड़ा सुंदर वचन कहा, हे सीते, संसार की माँ अपने पुत्र को अपने सुख के लिए जन्म देती हैं, लेकिन मेरी माँ कौशल्या, कौशल्या लोक भरतारम सुसुवे यम मनस्विनी, मेरी माँ कौशल्या ने अपने सुख के लिए मुझे जन्म नहीं दिया, बल्कि संसार के लोगों को सुख देने के लिए मुझे जन्म दिया है। ऐसी मेरी उदार मना कौशल्या को मैं प्रणाम करता हूँ। उन भगवान श्री राम की बात को आज तुलसीदास जी ने अनुभव करते हुए कहा, पूरब दिशा की तरह निष्प्रिय अपने पुत्र के प्रति जो माँ कौशल्या है, उन कौशल्या माँ को भी मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसलिए भगवान श्री राम को ये नाम बहुत प्रिय लगता है, कौशल्यानंद वर्धना। कौशल्या को आनंद वर्धन करने वाले जो श्री राम, ये नाम प्रभु राम को अतिशय प्रिय लगता है। मां को प्रणाम करने के बाद फिर दशरथ जी को प्रणाम किया, क्योंकि मां का स्थान पिता से बढ़कर होता है ना। उन महाराज दशरथ को भी प्रणाम है, जिन्होंने प्रभु राम के जाते ही तृण के समान अपने प्राणों का परित्याग किया। ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम अनुराग रखने वाले महाराज दशरथ को मैं प्रणाम करता हूं। और इसके बाद श्री रामायण का जो सबसे उत्तम पात्र है, प्रभु राम के जो नेत्र में नहीं, चित्त में नहीं, मन में नहीं, श्री राम की आत्मा में जिसने स्थान पाया है, ऐसे परम प्रिय श्री भरत लाल को प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने कि बंदा हूं प्रथम भरत के चरणा, बंदा हूं प्रथम भरत के चरणा। व्यवस्था थी तुलसी बाबा की, माता को प्रणाम करना, महाराज दशरथ को प्रणाम करना, ऋषियों को प्रणाम करना, इष्ट देव को प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम करना। ये जो एक परंपरा है, इस परंपरा को जरूर निभाया। अशरफी भवन में गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। छात्र सेवा के साथ ही महाराज जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करते हैं। अशरफी भवन की गौशाला में गायों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए मुफ्त धर्मशाला है। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ सैकड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज श्री आदिवासी क्षेत्रों में ज्ञान, वस्त्र, अन्न दान कर भारतीय संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी ने देश भर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं गोदा उत्सव के 400 से अधिक आयोजन किए हैं, जिसमें भाग लेने वाले भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले अमूल्य रत्नों में से एक हैं, जिनके पावन सानिध्य में कई वर्षों तक भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त होती रहेगी।